कृष्णा। सबका आज के गीता सेशन में स्वागत है। और हमने 9 चैप्टर में 8 तक का हमने कवर किया था और लास्ट सेशन बहुत वंडरफुल रहा है। काफ़ी क्वेश्चंस संवाद में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे। 7 चैप्टर्स हमने नोटिस किया कि संवाद बढ़ा है, लोग का क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिकली ये गीता में होता है। जैसे जैसे समय जाते जाते लोगों को उससे कनेक्ट होते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म है जैसे संवाद का प्लेटफॉर्म है। संवाद में ज़्यादा मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, तो संवाद कल बहुत अच्छा रहा और एक दो लोग का प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है। काफ़ी नए चीज़ों डायमेंशंस में हम लोग गए। तो रिकॉर्डिंग जो मिस किया तो मिस देख लेना, रिकॉर्डिंग तो एक लिंक मिलता है ना। तो ठीक है, तो हम आज 8 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने 7 और 8 कल किया था, आज 8 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो परमात्मा का हम देख रहे हैं कि इसमें किस तरह परमात्मा खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। योगम ऐश्वर्य हमने देखा, परमात्मा खुद को क्यों इतना खुद के बारे में इतना डिटेल बता रहे थे, क्योंकि वो हमें लव का चॉइस दे रहे। चॉइस लव से होता है, परिशुद्ध प्रेम चॉइस से होता है। तो वो चॉइस दे रहे हमको, जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे वो इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हमारे विल से हम जब परमात्मा को प्रेम करते हैं, चॉइस से, सब कुछ छोड़ के, चॉइस यानी हमने परमात्मा को चॉइस किया तो बाकी सब हमने छोड़ा ना। अभी हम इधर आए बैठे तो बाकी सब छोड़ के हम इधर बैठे ना। हम ये समय पे बहुत कुछ कर सकते थे, टीवी देख सकते थे, मोबाइल में दुनिया भर के वीडियोस चालू है, म्यूज़िक पिक्चर जा सकते थे, दोस्तों के साथ रह सकते थे, परिवार के साथ, पर हमने उस सबको छोड़ के इधर बैठना पसंद किया। हमारा चॉइस था। तो ये चॉइस को प्रेम, ये चॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका डिसीजन इसमें इन्वॉल्व है, आपका इसमें फोकस इन्वॉल्व है। तो लव इन्वॉल्व, लव के बगैर नहीं होता है इतना। सब कुछ छोड़ के एक को सेलेक्ट करना और लव से होता है, परिशुद्ध प्रेम से होता है। वही परमात्मा चाहते हैं, है ना। परमात्मा भी हमसे भी उतने ही प्यार करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे कैसे। तो ठीक है, तो परमात्मा से पहले प्रार्थना करते हुए उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें, उनका साथ के लिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाइए और लंबी गहरी सांस लें। हर श्वास के साथ पूरे शरीर को शिथिल करें। सम स्थिति में परमात्मा को याद करें परिशुद्ध प्रेम से। उनको धन्यवाद दें कि इस ज्ञान को जो हमें मिला है, हर दिन हम आज आ पा रहे हैं, इसको सुन पा रहे हैं, और आगे भी हम इसको अपने जीवन में उतार सके, खुद का और सबका मंगल कर सके। ऐसे आशीर्वाद और प्रसाद फिर से धन्यवाद करते आत्मा दर्शन करें। ओम श्री गणेशाय। तो उनका साथ बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान को हम सुन रहे हैं पर उसको समझना और उसको जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। वो परमात्मा के मदद से ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। तो हम ये समझ गए, तो इसलिए परमात्मा हम रोज़ याद करते हैं। आप भी कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए परमात्मा को याद करें, क्योंकि हर चीज़ उनका साथ होने से वो कार्य एकदम डिवाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। उनके भाव से हम परमात्मा होके करेंगे तो और वंडरफुल हो जाता है। तो प्रे करते हैं ना कुछ भी का, तो वो परमात्मा होने का एक कड़ी है। जब भी हम प्रे करके कुछ कार्य करते हैं तो परमात्मा होने की कोशिश करें, तो ऐसा कोशिश करते 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 फिर हम परमात्मा हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, प्रार्थना बहुत पावरफुल होता है। तो इसको हमारे जीवन में सम्मिलित करें। हर बार कृतज्ञता और प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना यानी कृतज्ञता करते हुए भी प्रार्थना ही हुआ। जब हम याद करके परमात्मा को कृतज्ञता व्यक्त करते, थैंकफुल होते, वो भी एक किस्म का प्रार्थना ही है। हम कनेक्ट हो गए ना परमात्मा को, तो परमार्थ हो गए। और धर्म का कार्य करने में तो बहुत अच्छा है, परमात्मा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे हमने देखा। तो हम धर्म का कार्य करते हो तो परमात्मा का ही कार्य करें, परमात्मा इन्वॉल्व है उसमें, तो हम परमात्मा के कार्य में इन्वॉल्व, तो हम परमात्मा है। तो उस तरह भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जब हमने श्लोक 9 चैप्टर में श्लोक 8 किया, तो एक बार ध्रुवेश एक बार श्लोक बोल दो। तो जैसे परमात्मा के आशीर्वाद से ध्रुवेश ने बोलना चालू किया श्लोक, जो मैं चाहता था पहले इससे हो, पर नहीं हुआ। चलो अच्छा है, ध्रुवेश ने खुद से इसको इनिशिएटिव लिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और सरप्राइज़ किया मुझे कल, तो आज भी श्लोक बोलते हुए करेंगे। 2 दिन से कर रहे हैं, तो सरप्राइज ही है। चलो बोलो ध्रुवेश, श्लोक 8। प्रकृतिं संवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमं कृष्णम् अवशं प्रकृते वर्षात्।
बहुत अच्छे, वेरी। तो इसमें अभी प्रकृति का हमने देखा, एकदम सिंपल परमात्मा बता रहे कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो बोलते हैं यूनिवर्स में एक ऑर्डर है, एक बोलते हैं ना जॉय। मैं जैसे हम लोग लास्ट कल मैंने डिटेल में बताया था, आज मैं सिर्फ एक ब्रीफ देते हुए चलूँगा, एक रिवीजन देते हुए चलूँगा। तो इसमें क्या है, सब कुछ ऑर्डर में है ना। हम देख रहे हैं प्लानिटरी पोजीशन एक ऑर्डर में, है ना, जैसे हम सूर्य बीच में देखते हैं तो एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनता है। तो ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर ये प्रकृति टिक नहीं सकती है। ज्योमेट्री में है, फिर उसके अंदर एक बड़े ज्योमेट्री में छोटा ज्योमेट्री है, ऐसा करके ओवरऑल भी एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है जो एकदम परफेक्ट है, परफेक्शन में, बियॉन्ड परफेक्शन। तो ये सब जो बना है, जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी परमात्मा के विल से ही बना है। यानी वो बोलते हैं ना, कौन चित्र, वो गाना सुन ना, कौन चित्रकार है ये, कौन चित्रकार। तो वैसे हर चीज़ यानी पेंटिंग जैसा उन्होंने सोचा और बन गया, उन्होंने विजुअलाइज किया और चीज़ प्रकट। इसलिए हम बोलते हैं ना, विजुअलाइजेशन एक क्रिएटिव फैकल्टी है। तो हम भी उनके अंश, हम भी कुछ सोचने से उस चीज़ को क्रिएट करने की हम में क्षमता है, पर हम सोचेंगे इसी हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो हमको उसको कर्म भी करना पड़ता है। पर हम परमार्थ होकर सोचे तो हो सकता है, क्योंकि परमार्थ सिर्फ विल से हो सकता है, उनको कुछ करना नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली कोई भी चीज़ में। यही तो ब्यूटी है, इसलिए तो उसको योगम ऐश्वर्य कैसे होता हमें नहीं पता है। उन्होंने विजुअलाइज किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने विल किया, उसको इच्छा की और वो बन गया, क्योंकि उनके अंदर ही है ना। तो उनकी इच्छा है ना, एक किस्म का डायरेक्शन है और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। किसको है? उनके लॉज को है, उनके जो कॉस्मिक लॉज है, उनके जो उनको डायरेक्शन है। और वो किस तरह होता है हम देखेंगे अभी ब्यूटीफुली, जैसे हम आगे श्लोक में आएगा तो पता चलेगा वो कैसे होता है। ऐसे वो देखने ग्लेस से बोला गया, हम आगे चले कितना ब्यूटीफुली इसमें वर्णन किया है। तो ये यानी वो वर्ड में समझाने गए हमको परमात्मा कृष्ण, हमको वर्ड में समझाने गए, पर शब्द का अर्थ अलग होता है, उसका भावार्थ अलग है और उसका अनुभव तीसरा छोर है। तो अनुभव किस तरह हुआ रहेगा वो समझने के लिए हमको परमात्मा होना ही पड़ेगा। और वैसे दृष्टि चाहिए, जैसे अर्जुन को मिली, वो देख पाए कि परमात्मा कैसे रचते, एक सेकंड में उसने सब कुछ देख लिया। वो दृष्टि वैसे मिल जाए तो हम भी देख सकते हैं, है ना। तो वही बात है, वो भी इसमें आएगा गीता में किस क्या हुआ था। तो वो सब चीज़ के लिए हम वेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वंडरफुल रहेगा। तो इसमें बोलते हैं जो भी कॉस्मिक ऑर्डर है, जो प्लानिटरी, जो यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, वो पूरा मेरे विल से ही चल रहा है, वो इसमें बताया गया। एंड ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, ये नहीं कि मैं इसको चला रहा हूँ, मैं इसको कुछ किधर उसको बोलते हैं ना, कुछ तो मैं इसको घुमा रहा हूँ तो वो घूम रहा है, वो घूम रहा है। परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है, ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। जैसा एआई सिस्टम होता है ना, उस तो ऑटोमेटिकली चल रहा है, और ये चलता भी है। और ये क्या हो रहा है, अव्यक्त भी होता है, अव्यक्त भी होता है, सब परफेक्ट टाइम टू टाइम हो रहा है। जैसे हमारे सेल में कुछ सेल मरते तो कुछ सेल बनते भी है ना, ये तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में हो रहा है। हम खा रहे हैं, हम इसके रचयिता हम हैं, इस सिस्टम के बोलते हैं ना मेन ट्रस्टी हम हैं, पर हम उसको कर रहे नहीं, वो खुद ऑटोमेटिकली हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि इस पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर है ना। तो जब पूरा ब्रह्मांड ही ऑटोमेटिकली चल रहा है तो हमारी बॉडी भी ऑटोमेटिक चल रहा है। पर कुछ डिस्क्रिप्शन हमको दिया गया, कुछ पावर हमको दिए गए, तो उसका हमको क्या करना है, उसका हमको पावर को यूज़ करना है प्रॉपरली, उसका मिसयूज़ नहीं करना है, उसको अच्छे के लिए यूज़ करके इसको और अच्छा करना है। तो परमार्थ होके करने से क्या होता है, परमात्मा के डायरेक्शन में चलता है तो वो अच्छा होगा। जो परमात्मा न चाहते हुए अलग करेंगे तो वो क्या होगा, वो अच्छा नहीं होगा, वो ऑपोजिट होगा। तो उसका क्या होगा, प्रकृति का नाश होगा। एंड ऑफ द डे हमारे हम नाश करें। तो प्रकृति अलग नहीं है, प्रकृति, हमारा बॉडी भी प्रकृति का पार्ट है। तो कल प्रकृति का नाश होगा तो हमारी बॉडी का भी नाश होगा, तो वो प्रकृति का पार्ट है और हम पुरुष का पार्ट है। प्रकृति पुरुष क्या, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम जा रहे हैं। तो ये हम समझ गए। तो इसमें सब कुछ ऑटोमेटेड है, और जैसे सब कुछ व्यक्त होता है वैसे अव्यक्त भी होता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त, ये अगेन अगेन ये साइकिल चलते हो रहा है, ये चलते बैठे। और ये सिर्फ हम तक नहीं, हमारी बॉडी तक नहीं है, पूरा प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ है साइकिल में, पूरा कॉस्मिक ऑर्डर पूरा ये साइकिल में। ठीक है, तो ये हम पूरा रिकॉर्डिंग देखो तो आपको और डिटेल में इसमें पता चलेगा। तो ये ऐसे हम आगे बढ़ते, तो ये रहा 8 का श्लोक। और इसमें जो एक चीज़ और बताना था, जो 8 श्लोक में इम्पोर्टेंट था, वो था कि जो इवॉल्व, जो थ्योरी जो फॉरेन में बता रहे, जो इवॉल्व होता है सब चीज़,
कि वो इवॉल्व को ये श्लोक रिजेक्ट करता है ना। स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं कि इवॉल्व कुछ नहीं होता है, सब कुछ बना हुआ है। इवॉल्व कब होगा? जब कुछ रहेगा नहीं ना, अपन ये सब परमात्मा के विल से हो रहा है, तो इवॉल्व कहाँ हुआ? कोई चीज़ इवॉल्व नहीं होता है, परमात्मा के विल से होते। परमात्मा ने सोचा उधर बन गया। हम सोचेंगे ना ये ऑटोमेटिकली इधर से कुछ आया उधर से कुछ आया बन गया, ऐसा नहीं होता है। ये डायनासोर्स था, ये हो गया, अभी वो सब खत्म हो गया, ये सब वो सब बकवास है। डायनासोर्स अभी ये भी हो गया कि डायनासोर्स है भी नहीं है, वो भी हमको नहीं पता। पर परमात्मा के विल से बनता है, जो भी हुआ है होगा, पर परमात्मा के विल से होगा। परमात्मा ने खुद कुछ बनाया नहीं है, और कुछ खुद ब खुद कुछ इवॉल्व नहीं हो रहा है। ये इसमें इस श्लोक में क्लियर हो गया। तो उसको हम अभी कोई इस चीज़ को बोलता है तो हमको पता चलेगा कि सब स्टैंड नहीं करता है, सब किसी का खुद का पकाया हुआ चीज़ है, कुछ थियरी है। बहुत थियरी बनते रोज़ ख़त्म होते, उसका कोई मतलब नहीं हो, स्टैंड नहीं करते, क्योंकि दे डोंट हैव एनी, कोई बेस ही नहीं है उनका। हमारा तो बेस है, हजारों साल का बेस है, यानी तो ये बेस है। और किसने, ये ऋषि मुनि ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने तपस्या से सब जाना है। और तप एक ही तरीका है, साधना एक ही तरीका है, साधक बन के साधना से हम सब जान सकते हो, और दूसरा कोई तरीका है नहीं। मटेरियल में घुसते तो मटेरियल में कितना आप घुसोगे, घुस घुस के क्या मिलेगा आपको? तो मटेरियल माया शक्ति है, जीव शक्ति तो स्पिरिचुअल जीव शक्ति अलग है, और योग माया अलग है, जो सब लुप्त रखती है। सब हमको किस को आप क्या रिसर्च करोगे? तो हम सिर्फ मटेरियल एनर्जी, वो भी सिर्फ क्या कुछ 0.00 पॉइंट उसमें ही पहुँचे, उसके ज़्यादा डिटेल हम पहुँच भी नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसमें हम फुकट का अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर। हमको जो मनुष्य जीवन मिला है कोई ऐसे कार्य के लिए जिसमें हमको आगे और हमारी गति परमार्थ की तरफ, क्योंकि हम परम धाम हमको जाना है ना। एक एक लोग करके जाएगा तो कब पहुँचेंगे? और डायरेक्ट भी पहुँच सकते तो क्यों नहीं पहुँचे, है ना। जब डायरेक्ट हम पहुँच सकते, परमात्मा बोले ना, चौथा प्रलय हुई है, परमात्मा ने डायरेक्ट हमको ले लिया। और कैसे? सिर्फ भक्ति से, पूर्ण सरेंडर होके, इतना ईजी है। तो वही हम कार्य करें ना। तो ये था बता, तो इसमें यही बता रहे कि, और ये सब, और जो प्रकृति जो हमको मैनिफेस्टेशन मिलता है, एक तो ऑटोमेटिकली मिलता है परमात्मा देखने से, है ना, जो अगेन एंड अगेन होता है, और लास्ट इंक्लिनेशन से भी होता है। परमात्मा जो जो हम जो इंक्लाइन लास्ट मोमेंट में हम जो सोचते हैं, वो हमको, जो हम जिसको परमात्मा को या किसी को जो भी याद करेंगे, वो हमको मिलता है। कि वो कुछ भी अच्छा बुरा परमात्मा तथास्तु करते हैं। वो यानी हम जो कारण शरीर लेके आते हैं, कारण शरीर से हमारा मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट हम जो व्यक्त हो गए, वो हमारा कारण शरीर डिसाइड करता है, इसलिए उसका नाम कारण शरीर है ना। हमने 3 शरीर देखे थे ना, उसका नेक्स्ट में हम कल के इसमें हमने और डिटेल में लिया है, तो कल के इसमें देखे तो कारण शरीर से हमारा कारण, जो हम कारण है, हमको ये मैनिफेस्टेशन क्यों मिला, इसका कारण क्या था, तो कारण शरीर है। उसमें हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो है, और दूसरा क्या है, हमारा इंक्लिनेशन। हमने लास्ट मरते समय हमने देखा ना पूरे श्लोक में, मृत्यु के समय हम जो सोचते हैं, जो हमारी तीव्र इच्छा होती है, वो हमें मिलता है। तथास्तु करते परमात्मा, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें मिलेगा, वो पालो तुम, क्योंकि वो हमसे परिशुद्ध प्रेम करते। हम उनसे करे नहीं करे, पर वो तो हमसे करते। तो हमको जो चाहिए हो हमको दे देते, कि फिर वो भी एंजॉय कर ले, वो भी तू हासिल करके देख। वो सब हासिल कर, हमको जब सब करके हो जाएगा, हम बोलेगा अरे परमात्मा ही बेस्ट है, उसके बाद सबका कोई मतलब ही नहीं है, सब इन्फीरियर है। परमात्मा के पास पहुंचना सबसे बेस्ट वही तरीका, बाकी सबका कोई मतलब नहीं, ये हमको क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम श्लोक 9 की तरफ चलते हैं। तो ध्रुवेश या श्लोक 9 बोलो। श्री गणेशाय नमः। न च मां तानि कर्माणि विबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अकर्षन्तेषु कर्मसु। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसमें भी हम देखें, जैसे श्लोक 9 में, इसमें परमात्मा अर्जुन को, यानी कृष्ण अर्जुन को क्या बोल के डिनोट करते हैं, क्या बोल के संबोधित करते हैं? धनंजय। धनंजय मीन्स धन को जीतने वाला, प्रॉस्पेरिटी को जीतने वाला। क्योंकि इसमें कैसे कैसे संबोधित करते हैं, यानी तू जीतने वाला इंसान है, वो भी कहते धन को प्रॉस्पेरिटी को। तो अभी प्रॉस्पेरिटी किसको बोलते हैं? जो भी अच्छा चीज़ है, यानी धर्म को प्रॉस्पेरिटी बोला जा सकता है एक तरह से।
धर्म से धर्म को जीतना, धर्म को एस्टेब्लिश करना है, सबके लिए प्रॉस्परस है, सबके लिए प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेशन है। तो हमको क्या है, प्रॉस्पेरिटी लाना है, प्रॉस्पेरिटी को लाना सबके जीवन में। तो हम वो कौन, धनंजय है ना, धन को लाना है ना। एक्चुअल धन क्या है, प्रॉस्पेरिटी, वेलनेस। तो वेलनेस को इंट्रोड्यूस करना सबके लाइफ में, कितना कितना इससे अच्छा धर्म का काम क्या हो सकता है। वेलनेस को आप सोचो, वेलनेस इज सच ए वंडरफुल वर्ड। मैं वेलनेस इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग रिलेट करते हैं। अगर इसको थोड़ा भी हम संस्कृत वर्ड ला ले तो लोग इससे कट बोलेंगे ना कि भाई बाबी नहीं, बाद में करते हैं, सब योगा का सब टॉपिक मत निकाल। तो हम वेलनेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। वेलनेस बोले तो सब ओके, वेलनेस ना, वेलनेस तो चाहिए भाई, हमको चाहिए, अभी चाहिए। तो चाहिए, वेलनेस में क्या आता है, सिंपल। मैं अभी जस्ट बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा धनंजय वेलनेस को इंट्रोड्यूस करना कितना ज़रूरी है। और वो इंट्रोड्यूस करने ही हमको परमात्मा बोल रहे हैं। धनंजय बोल के अगर अर्जुन को, तो हम भी धनंजय, हमको इंट्रोड्यूस, जब धनंजय परमात्मा कुछ भी अगर अर्जुन को डिनोट कर संबोधित कर रहे तो हमको भी हम ले सकते हैं। कौन सा किस तरह लेना है, पॉजिटिव, कि अगर उनको धनंजय हो तो हम भी अर्जुन जैसा धनंजय बन सकते हैं। वो हम में भी उतना ही विश्वास रखते हैं, है ना। तो हम भी साधक है, जैसे अर्जुन साधक है वैसे हम भी साधक है। हम भी साधना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, उस लाइन में उस पथ में चलना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। उनके धर्म कार्य में हम उनके मददगार बनना चाहते हैं। हम निमित्त होकर हमारे हाथ सब उनके कार्य में व्यस्त करना चाहते हैं कि वो हमारे थ्रू कार्य करें, है ना। तो ये सब चीज़ करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वेलनेस क्या होता है, वेलनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, निरोगी का है, प्रथम रिक्वायरमेंट। सब जन को हेल्थ से बड़ा कोई वेलनेस है ही नहीं। शरीर जो फिट रहे उससे बड़ा वेलनेस कुछ हो सकता है, फिटनेस से बड़ा, हेल्थ के बड़ा, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं। तो फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट दूंगा तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल बोलते हैं ना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सब फिटनेस को, बॉडी फुल स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, हर इसमें फिट। ये पहला रिक्वायरमेंट है। सेकेंड क्या होगा वेलनेस का, सेकेंड ये होगा कि हमको क्या करना है, प्रॉस्पेरिटी। हम प्रॉस्पेरिटी, जो धनंजय, जो प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, यानी हमको जो चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए वो हमको मिले ना। यानी क्या, सिक्योरिटी चाहिए कि हम चैन की ज़िंदगी से आसपास की, तो हमको थ्रेट न रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम पैसे को सोचते हैं, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, हमको कोई थ्रेट ना हो, हम इंडिपेंडेंटली जी सके, इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है। हमको जो खाने को ऑर्गेनिक खाना मिले, हमको फ्रेश खाना मिले, फ्रेश हवा मिले, फ्रेश हमको एजुकेशन मिले, प्रॉपर जो जेन्युइन एजुकेशन मिले। तो इससे, और हमारा प्रोफेशन, हम जो किस चीज़ के लिए बने वो कार्य हम कर सके, हमको जो पसंद है वो कार्य कर सके। इससे बेहतर यही प्रॉस्पेरिटी है कि हमको जो पसंद, हमको जो चाहिए वो हमको मिले। तो ये हो गया सेकेंड, जो प्रॉस्पेरिटी का होता है। इसको वेल्थ बोलते हैं, पर सबसे बड़ा वेल्थ यही है, प्रॉस्पेरिटी। यानी प्रॉस्पेरिटी हो, नहीं तो वेल्थ का मतलब क्या है। तो प्रॉस्पेरिटी इज मोर राइट वर्ड। तो प्रॉस्पेरिटी में सब आ गया जो हमारे सराउंडिंग नेचर से, फ्रेश एयर, फ्रेश क्लाइमेट, अच्छा प्लेजेंट क्लाइमेट, अच्छा घर जिधर हम रह सके, है ना। तो ये सब अपना, अच्छे लोग, आसपास के लोग अच्छे हो, धार्मिक हो, एजुकेशन, हमको धर्म का ज्ञान मिले, हम धर्म का कार्य कर सके फ्री विलिंगली। ये जो 4 आश्रम को हम इजीली जी सके, हमारा वर्ण के हम का कार्य कर सके। हमको वर्ण क्या, हमारा ज्ञान हो, हम किस चीज़ के लिए बने हो हमको ज्ञान हो, उस पर हम कार्य कर, यही प्रॉस्पेरिटी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि हम खुश रहना चाहिए, हैप्पीनेस, आनंद में, खुश बोलते हैं, आनंद में रहना, कंटेंट रहना। तो ये हमको योग सिखाता है, कैसे हम आनंद में रह सके। तो आनंद में रहने की विधि जो योग से हमें मिलेगी। तो वो आनंद में कैसे रहते हैं, आनंद में रहना एक बोलते हैं ना अपना इंटरनल स्थिति है। तो वो स्थिति में हम कैसे आए वो भी हमको मालूम पड़ जाएगा। तो ये 3 चीज़ आ गए तो चौथा तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये वेलनेस हुआ। और वेलनेस हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारा कार्य ही वही है। वेलनेस यानी तीनों दिशा में, सिर्फ ये नहीं कि हेल्थ करके छोड़ दे, बाकी सब कम रहेगा तो कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो फिर बीमार पड़ेगा, तुम्हें टेंशन में रहेगा तो टेंशन में फिर स्ट्रोक आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। खुश रहने वाला इंसान बीमार नहीं पड़ता है।
क्योंकि उसका बॉडी सेल्फ हीलिंग मशीन हो जाता है, खुद ब खुद हीलिंग मशीन होता है, वो खुद को हील करते रहते हैं। तो वो सबसे बेस्ट स्थिति है। तो उस स्थिति की हम बात करें तो वो वेलनेस में है। तो वो हम चाहते हैं। तो धनंजय मतलब वो होता है द कॉन्करर ऑफ वेल्थ, द कॉन्करर ऑफ वेलनेस। तो वो उनको तो हम भी कौन है? हम भी कॉन्करर ऑफ वेलनेस है, हम वॉरियर्स है वेलनेस के, है ना। आयुष वेलनेस के वॉरियर्स है। तो हमको वॉरियर बनना है। तो कैसे बने? गीता हमको मदद करेगा। हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को मददगार बनते रहे, और ये चीज़ हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इजीली प्राप्त पॉसिबल है, इसमें मैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं कर देख रहा हूँ। और ये चीज़ हम सोचेंगे करेंगे तो हो जाएगा, 100% होगा। ठीक है। तो ये श्लोक में अभी आना, आगे कैसे बढ़ते हैं तो इसमें धनंजय बोल के फिर बता रहे परमात्मा तो कैसे इसको धनंजय बोलते, फिर इस पर बोलते हैं कि मेरे को कोई चीज़ बांध नहीं सकता। अभी ये कंटिन्यूस में है ना। तो 8 का जो कंटिन्यू 8 का बोलते हुए आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं 8 में सब कुछ मेरे से हो रहा है, मेरे विल से हो रहा है। फिर भी मेरे विल से हो रहा तो मैं बंधा हूँ क्या उससे? नहीं, मैं बंधा नहीं हूँ, कोई मुझे मैं बंधन में नहीं हूँ किसी से। यानी पूरा ब्रह्मांड उनके विल से ही वो बना है, और उनके विल से चल भी रहा है, पर फिर भी वो किसी बंधन में नहीं, वो किसी से बंधे हुए नहीं। सोचो कितना कितना ब्यूटीफुली बोल रहे कि एंड ये जो भी कार्य है, इसमें जो भी कार्य है, वो जो पूरा, तो जो हम इंडिविजुअली भी नहीं, हमारा जो वर्क है, हम वो जो वर्क इधर जो हम देखते हैं वर्क हो रहा है, काफ़ी कुछ हो रहा है। सूर्य अपने जगह पे है, फिर अभी यूनिवर्स पूरे प्लैनेट्स को घूम रहे हैं। तो जो कार्य हो रहा है, ये कार्य उन कृष्ण परमात्मा से बंधा हुआ तो कार्य भी नहीं, जो वर्क हो रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं सब हम इंडिपेंडेंटली चल रहा है। परमात्मा बंधे हुए नहीं है, वो वर्क में भी बंधे हुए नहीं है। कितना ब्यूटीफुल होता है, यानी वर्क में भी, वो कार्य में भी बंधे नहीं है। और सेकेंड बोल रहे हैं वो हमेशा डिटैच रहते हैं। ऐसा नहीं कभी अटैच हो गए, कभी डिटैच हो गए, कभी आपके साथ कार्य कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, फिर अचानक हट गए, फिर आ गए, फिर आपके साथ जुड़ के कुछ कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हमेशा डिटैच ही रहते, अनासक्ति रहते हो, उनको कोई आसक्ति नहीं है। वो सिर्फ परिशुद्ध प्रेम से कार्य करते हैं, उनका हमारा नाता सिर्फ परिशुद्ध प्रेम का। इसलिए तो हमें चॉइस दे पाते हैं ना। अगर प्रेम नहीं होता तो चॉइस कैसे देते? हमको अगर अपने बंधन में अधीन मानते थे तो अधीन, ऐसा अधीन मानना है मेरे हिसाब से कार्य कर तू, तो हमको चॉइस ही नहीं रहता। पर वो परिशुद्ध प्रेम से हमारा रिश्ता है, तो प्रेम का रिश्ता है, तो उन्होंने हमको चॉइस दिया, और फिर उसमें इंटरफेयर नहीं करता, बिल्कुल नॉन इंटरफेरेंस है उनका, थोड़ा भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। आपको जो कार्य करना है आप करो, आप इंडिपेंडेंट हो, है ना। पर वो आपको बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहेंगे, आपको बीच बीच में वो, अगर आप कनेक्ट हो तो आपको दिशा दिखाते रहेंगे। चलना नहीं चलना डिसीजन आपका है। तो ये इसमें बता रहे, और एकदम ब्यूटीफुली इसमें लिए। तो जैसे मैं धीरे धीरे इसमें बताऊंगा। और इसमें नहीं बोलते ना, वो सब मटेरियल वो सब देख रहे हैं, सब चीज़ देखते हुए भी न्यूट्रल बैठे। मैं किस तरह होगा हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी जैसे मटेरियल जो भी है, हम आसपास जो मटेरियल देखते हैं, जो तत्व है या जो भी है, उसमें जीव नहीं होता है, जान नहीं होता है, तो वो खुद ब खुद कार्य कैसे करता है? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सबको रहता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए थे, हम लोग डिस्कशन करते थे, तो क्वेश्चंस आते हैं जब मटेरियल तो खुद तो कुछ होता नहीं है, कोई तो बनाएगा ना। जैसे हम बनाते, हम भी बनाते, तो परमात्मा भी बनाते तो रहेगा ना, हाथ से, नहीं तो बनेगा कैसा? जैसे अभी ये कुछ पेपर पड़ा है, मैं पेन हूँ, मैं इसको बुक खोलूँगा नहीं तो खुलेगा नहीं, खुद ब खुद तो खुलेगा नहीं, ऐसे ही पड़े रहेगा बुक। तो उसको खोलूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं उस पर लिखूँगा, तो ही तो कार्य होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो उसी तरह जो चीज़ बनता है, हर चीज़, अभी जब मोबाइल भी हम चलाते हैं, हम उठाते उसको चलाते तभी तो चलता है ना, खुद ब खुद तो चलेगा नहीं मोबाइल। तो वो बोल रहे कि मटेरियल चीज़ जो चलता है वो चलता कैसे, ये कैसे सब होता है? तो मटेरियल क्या होता है? संवेदनहीन होता है, उसका खुद का कोई संवेदन नहीं होता, वो ऐसे ही मटेरियल पड़ा रहेगा। उसको बोलते मैं अभी यार इतने से पड़ा हूँ तो मैं थोड़ा हिलूँ, वो हिल नहीं सकता है। मटेरियल चीज़ें ऐसे, तो हमें आसपास जितनी मटेरियल चीज़ें हैं उसको हमको ही लाना पड़ता है। तो परमात्मा ब्रह्मांड में कितने मटेरियल है, तो वो सब भी ऐसे ही पड़े रहते, तो वो तो पड़े ही रहेगा ना। फिर इसको मूवमेंट कैसे होता है, क्या होता क्या है वो चीज़? तो वही बता रहे कि वही चीज़ ना परमात्मा के इंस्पिरेशन से चलता है।
इंस्पिरेशन यानी क्या हो गया हिंदी में? प्रोत्साहन। कि परमात्मा उसको प्रोत्साहन हो कैसे देते हैं? सिर्फ उनके ग्लेस मात्र से, वो देखने से। तो उनके पूरा प्रकृति उनके अंडर है, उनके बॉडी के अंदर है जो भी है। तो उनके देखने मात्र से ना, हम बोलते ना, हम जब हम ध्यान करते तो हम क्या करते हैं? अपने बॉडी के एक एक पार्ट में हम अंदर की दृष्टि, योग दृष्टि से देखते हैं, तो वो पार्ट में हलचल चालू रहता है। या आपने कभी किया होगा, हम लोग करते हैं योग में, जैसे मैं वो घुटने में पेन है तो मैं क्या करूँगा? अपने पूरे फोकस को घुटने पे लेके जाऊँगा। तो कौन सा? आंतरिक दृष्टि से, उसको हम क्या बोलते हैं? योगिक दृष्टि। और क्या हो, तो वो योगिक दृष्टि से हम अंदर उस घुटने पर लक्ष्य देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो मैंने खुद किया नहीं, पर मैंने सिर्फ अपना ग्लेस, मैंने उसको देखा और कार्य करना चालू हो गया। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये परमात्मा वही कहते हैं, हम भी परमात्मा के अंश है बोल के वो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ हमारे देखने मात्र से उधर एक्टिविटी चालू हो सकती है। तो परमात्मा भी जो भी, तो कैसे होता है? सिर्फ देखने से कैसे होगा? देखने से, परमात्मा के सिर्फ देखने से वो एक्टिविटी को क्या होता है? प्रोत्साहन मिल जाता है, उमंग उत्साह में आ जाता है, वो एक्टिविटी उसकी चालू हो जाती है। क्योंकि परमात्मा वाइब्रेशन की दुनिया के राजा है और सब कुछ वाइब्रेशन से बना। वाइब्रेशन यानी एक्टिविटी, वाइब्रेशन यानी कंटिन्यूस वाइब्रेशन है, गति होती है, वाइब्रेट होते रहता है, एक वेव होता है। तो वेव मूवमेंट में रहता है, तो उस मूवमेंट से उनका एक्टिविटी स्टार्ट होता है, एक इंस्टिगेट होता है। या तो स्टिमुलेट करते रहते हैं, उसको जिस तरह समझो आप, वो स्टिमुलेशन करते रहना, उसको प्रोत्साहन करते रहना, है ना। जैसे हमारे इधर भी हमारी बॉडी कैसे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है, हमारी जो नर्व्स है उसको स्टिमुलेट करते तो हार्मोन निकलता है। तो नर्व स्टिमुलेट करती है तभी हार्मोन निकलता है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, बॉडी में सबसे बेस्ट है डायबिटीज़, जो ज़्यादा कॉमन है। वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में शुगर बढ़ जाता है, पर वो पैनक्रिया को नहीं पता है कि इंसुलिन जो वो के शुगर बढ़ गया है। तो उसको किसको पता है? नर्व्स को। जैसे परमात्मा को पता है, वैसे हमको पता है, हमारी बॉडी को पता है। तो अब बॉडी क्या करती है? हमसे भी ज़्यादा वो बॉडी को पता है। बॉडी में जो जीवात्मा उसको पता है। तो जीवात्मा क्या करती है? नर्व उसको जो वो क्या करती है? उसको नर्व के थ्रू स्टिमुलेट करती है पैनक्रियास को। उसको पता है कि अब इंसुलिन चाहिए, तो पैनक्रिया को स्टिमुलेट करती है। तो पैनक्रिया कितना, जितना बड़ा स्टिमुलेशन उतना ज़्यादा इंसुलिन निकलता है, और फिर अपना हमारा ग्लूकोज मेंटेन हो जाता है या शुगर मेंटेन हो जाता है। वो कैसे मेंटेन होता है, कैसे वर्क करता है, कभी हम डायबिटीज़ का सेशन लेंगे तब समझेंगे। तो ये सब हमको, ये सब जब समझेंगे तो आपको लगेगा वंडरफुली चल रहा है बॉडी, अपना बॉडी सब कुछ सिखा देता है हमको, हर चीज़। तो हम बोलते हैं ना, ब्रह्मांड का ही अंश है हमारा बॉडी, तो वाकई में है। जैसे हम अंश है किसका? परमात्मा का। वैसे मेन पुरुष क्या है? तो परमात्मा के, जो भी समझ लो। तो वैसे प्रकृति का अंश क्या है? हमारा बॉडी है। तो पूरा उसमें जितना पूरा प्रकृति चलती है जो, वैसे हमारा बॉडी भी चलता है। हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, वैसे ही वो परफेक्ट उसी का अंश है, तो वो उसी की तरह चल रहा है परफेक्ट। तो जैसे सोचो, तो ये क्या होगा? प्रकृति हो गया हमारे ग्लेस मात्र से। जैसे हम अंदर ध्यान में बैठते हो, खुद की एक बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, वो क्षमता हम में है। हाँ हाँ, म्यूट कर लो कल्पना। तो ये क्षमता हम में जो है, ये हमको यूज़ करनी है, तो हमारे बॉडी को हम हीलिंग मशीन बना सकते हैं। एक तो बॉडी खुद हीलिंग होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो हम उसको इंस्टिगेट कर सकते हैं, उसके हीलिंग प्रोसेस को। ये हमारे तक सिर्फ देखने मात्र से, ग्लेस मात्र से। वो ग्लेस जाने एक ऑर्डर भी है, परमात्मा का ग्लेस एक ऑर्डर भी है, एक डायरेक्शन भी है, एक स्टिमुलेशन भी है, उसको जिस तरह समझो। तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम भी, पर हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक। क्या हम विस्तार बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पर परमार्थी होके बढ़ सकता है, परमात्मा के सपोर्ट से हो सकता है। वो कब होगा? जब हम धर्म का कार्य करेंगे तभी हमारा विस्तार पॉसिबल है, नहीं तो हमको विस्तार नहीं मिलेगा। क्योंकि हमको जो विस्तार देने वाला ही परमार्थी है, परमार्थी दे सकते हैं। तो हम कहाँ से विस्तार करेंगे? हमारा परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में है ना, तो वो हमको हमारा विस्तार बढ़ा सकते हैं, वो हमारे अंदर आके हमारा विस्तार बढ़ा सकते हैं। हम ही नहीं बढ़ा सकते, पॉसिबल नहीं। हमारा विस्तार सिर्फ हमारे शरीर तक है, जो हमको परमात्मा ने दिया गया। जो बोलते हैं ना, जो बेसिक चीज़ दिया हुआ वो हम में रहेगा ही। कब तक रहेगा? जब तक हमारे शरीर में हमारा कार्य है। जिस दिन परमात्मा का हम कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हमें आउट बोल दिया तो आउट, सिंपल। तो फिर हम फिर से घुस नहीं सकते उसमें। जाना नहीं जाना है सब परमात्मा के ग्लेस मात्र से हो रहा है, विल से हो रहा है, उनके विल से हो रहा है।
हमारा कारण शरीर है, पर कारण शरीर से हमको किस में जाना हो सब डिसाइड परमात्मा ही करते हैं, उनके विल से होता है। पर वो कारण शरीर में जो है वही हमको भेजेगा, वहाँ ही भेजेगा। और भेजना तो ये उनके लॉ से, उन्होंने लॉ ऐसा बना हुआ है, तो लॉ भी उनके विल के हिसाब से ही चल रहा है। इसको समझना होगा तो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, कंटिन्यूस हमारे दिमाग में चलना चाहिए, कैसे कैसे तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो ये सब विल से हो रहा है, पर परमात्मा से अनएफेक्टेड रहते, तो वो न्यूट्रल बैठे, वो डिसीजन ले लिए, वो लॉ चल रहा है, वो न्यूट्रल दृष्टा वो से सब देख रहे हैं, परिशुद्ध प्रेम से देख रहे हैं, पर वो अफेक्ट नहीं होते। जैसे हम किसी को परिशुद्ध प्रेम करते तो हम डिटैच होते, परिशुद्ध प्रेम रहेगा तो हमको भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर हम उधर अटैच हो जाते, आसक्ति रहती है, तो हमको, हम भी उसके, वो दुखी तो हम भी दुखी। परमात्मा का ऐसा नहीं हुआ, अनासक्त। ये बहुत ज़रूरी है, हमको ऐसे उसी तरह समझना हो, तब ये क्लियर होगा। ठीक है, और इसमें तो कभी कभी किसको लगता है ऐसा है तो परमात्मा कुछ कार्य ही नहीं करते, वो तो बैठे, कितने लोग बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आज लेना था, तो मैं बिल्कुल इस पर बताऊँगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सब ये बोल देते हैं कि मैंने बहुत जन को देखा, तो वो तो बैठे हैं मूर्त की तरह बैठे हैं। जब मूर्ति बैठी है ना, वो तो बैठी है मूर्ति में पड़े है। मूर्ति तो हिलता नहीं डुलता नहीं, कुछ करते नहीं है, हम लोग को सब करना पड़ता है। सोचो, लोग इतना तक परमात्मा से ईर्ष्या करते हैं, उनको लगता है तो बैठे हैं परम धाम में, कुछ नहीं करते, करना तो मेरे को ही पड़ रहा है, सब मेहनत मैं कर रहा हूँ, परमात्मा क्या कर रहे हैं? परमात्मा तो कुछ नहीं कर रहा है। मूर्ति भी, हम मंदिर में आते मूर्ति देखते एक ही जगह पे बैठे हैं, फोटो हमारे घर में वो भी एक ही जगह पे है, सब एक ही जगह में, तो हमको लगता है कि पर, और इधर भी बोल रहे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लेज मात्र से देख रहा हूँ, मेरे विल से ही हो रहा है सब, तो परमात्मा कुछ कर तो नहीं रहे। हमें ऐसे ही लगता है ना परमात्मा तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो बैठे हैं मस्त। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा जितने एंगेज है उतना कोई नहीं है, वो सोते ही नहीं है, वो 24 आवर्स एक्टिव है, वो टोटली एंगेज है, वो पूर्ण 24, बोलते ना पूर्ण 24, जितना समय हो, हम तो 12 घंटे सोते तो हम क्या होते, अव्यक्त हो जाते। हमने देखा ना, वो भी एक प्रलय है ना, जब हम रात को गहरी नींद में जाते तो अभी उसमें भी हम अव्यक्त हो जाते, फिर व्यक्त होते हैं सुबह। पर इसमें तो परमात्मा को ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो अव्यक्त में ही पड़े और कंटिन्यू अव्यक्त में कार्य कर रहे हैं। हम तो अव्यक्त में तो हम आराम करते हैं ना, कुछ हमको मालूम नहीं रहता, याद ही नहीं रहता, पर परमात्मा अव्यक्त में कार्य कर रहे हैं, यानी कंटिन्यू 24 आवर्स, 365 डेज 24 आवर्स वो एक्टिव है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो कैसे सब फंक्शन हो रहा है? यानी वो सब चीज़ को सुपरवाइज करते, और सुपरवाइजर में सुपर, आप देखो लेबर काम कर रहा है तो लेबर को ज़्यादा पगार है कि सुपरवाइजर डायरेक्टर को ज़्यादा पगार है? आज मूवी चल रही है तो सबको लगता है मूवी में तो एक्टर मेहनत कर रहा है, डायरेक्टर क्या कर रहा है, तो बैठा है चेयर पे। अरे पर पूरा ब्रेन तो उसी का है। एक्टर क्या कर रहा है? एक्टर तो वो जो बता वही बोलता है जाके, उसका खुद का दिमाग क्या है? कुछ नहीं, वो एक प्रोफेशन में इन्वॉल्व एक्टिंग। पर डायरेक्टर को तो सब मालूम होना चाहिए, कैमरा कैसे चलता है, सब मालूम भी होना चाहिए, और सब परफेक्ट चलाना भी चाहिए। और ये डायरेक्टर तो ऐसा डायरेक्टर है, हमको इंडिपेंडेंस दिया हुआ है कि भाई तुम जैसा करो, फिर भी मैं मैनेज कर लूँगा। अरे इतना ब्यूटीफुल सोचो। नहीं तो मूवी के डायरेक्टर लोग ने स्क्रिप्ट देते, नहीं तो कट, फिर से कर, कट, फिर से कर, तो ये कट कर हमको तो ही ना, तुमने कभी सुना क्या, गलत किया तो कट, फिर से कर, गलत कर रहा तो फिर से कर। नहीं ना, हमको तो ऐसा कट सुने ही नहीं, हम तो गलत कार्य भी करते तो भी एक्सेप्ट हो जाता है। क्यों? परमात्मा ने हमको फ्री विल दिया, इसमें कोई कट नहीं है। हम जो करते भाई तू कर सीख, सब करके सीख। तो तू बोलने से सीखने वाला है, तो परमात्मा कंटिन्यू हमको बोल रहे हैं, ज्ञान गीता में दिए हुए, फिर भी हम नहीं सुधरते। मैं बोलता ठीक है भाई, तू खुद करके, भाई तो ज्ञान दे रहा हूँ, फिर ज्ञान को पढ़ना, समझना, उस पर चलना, ये तो हमको ही करना पड़ेगा। तो कर्म पे हमारा पूरा अधिकार, पूर्ण अधिकार दिया हमको। तो वो कितने बड़े डायरेक्टर हो, कितने व्यस्त हो गए सोचो, वो देख रहे कि भाई गलती, फिर भी वो सुधार देते। क्या कोई ऐसा डायरेक्टर मिला है जो मूवी सुधार दे? नहीं मिला। एक बार गलत हो गया उसको इसलिए कट करते हैं ना, तुमको मालूम है नहीं चाहिए, मूवी अच्छा नहीं बनेगा। पर परमात्मा का मूवी अच्छा ही बनता है, क्योंकि वो सबको सुधार देते।
फाइनल एंडिंग अच्छी होने वाली है सबकी, कोई भी खड्डे में नहीं जाने वाला है। हमको अभी दिखता है, कोई ज़्यादा समय तड़पते रहेगा अलग बात है, पर सबको परम धाम जाना ही है। हाँ, कोई आगे कोई पीछे, पर जाना सबको परम धाम, परमात्मा सबको लेके ही जाएगा। पर डिसीजन आखिर आप आके 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 आपको फिर सुधरो, फिर आओ वो रिसाइकल में आके चक्कर मारते रहो, फिर आप आओ। पर आपको लेके तो जाएगी, क्योंकि वो हम सबसे परिशुद्ध प्रेम करते हैं, वो किसको भी छोड़ने वाले हैं नहीं, वो सबको प्रोत्साहन करते रहेंगे, सबको अपने पास लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें परमात्मा एक्टिविटी कैसे करते हैं, कार्य तो करते हैं, व्यस्त है, पर वो रोते रोते कार्य नहीं करते, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा ब्लिसफुल में रहते हैं, ब्लिसफुल, खुश रहते हैं, एकदम ब्लिसफुल रहते हैं, है ना। और वो ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है, अनडिस्टर्ब, यानी वो क्या होता है, आनंद में रहते, एकदम आनंद में रह के कार्य करते हो, कभी रोते होते नहीं करते, या तो तकलीफ में बोलते ना, अरे मैं कोई, हम तो आज लोग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका रोते हुए ही रहते, हमेशा दुखी रहते, काम से दुखी, परिवार से दुखी, गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से दुखी, रास्ते में दुखी, बस से दुखी, सबसे दुखी, पर कर रहे, फिर भी काम पे आ रहे, वही बस पकड़ रहे, वही गाड़ी पकड़ रहे, गाड़ी खराब है फिर भी वही गाड़ी पकड़, सब कर रहे रो रो के, क्यों। पर परमात्मा ऐसा नहीं, परमात्मा हम क्या क्या कर रहे गड़बड़, हमको उन्होंने इतना विल दिया, इतना पावर दिया है, फिर भी हम गड़बड़ कर रहे हैं। उनको दिख रहा है भाई सामने परम धाम क्या, उनको तो सब दिख रहा है ना, परम धाम इतना ब्यूटीफुल जगह है, तो कुछ नहीं है, फिर भी गलती पे गलती कर रहे हैं। आने को बस एक कर ले, मैं अभी इसको डाल दूंगा इधर, हम नहीं करे तो कितना उनको दुख होता रहेगा, पर नहीं होता उनको दुख, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं खुद डाल दूंगा तो उसको वो कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है, वो सही नहीं होगा। तो कि मैं कोई भी अगर तुम उसको डायरेक्ट डाल दे, उसको वैल्यू नहीं रहेगा, वो जी नहीं पाएगा उधर, उसको पूरा समझ के परमार्थी होके ही उधर जिया जा सकता है परम धाम में, क्योंकि वो क्या परम सिद्धि है। और परम सिद्धि ऐसे सिद्धि दे दो तो भी वो क्या बोलते, वो ये नहीं हो पाएगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी, उसको सिद्ध तो हमको ही करना पड़ेगा। तो परम सिद्धि को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, भक्ति से, 100% समर्पण से। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो यही चीज़ मैं बता रहे, परमात्मा भी इतने व्यस्त है, 24 आवर्स 365 डेज का है, तो सोते भी तो अव्यक्त ही रहते, तो और क्या अव्यक्त, अव्यक्त में कार्य कर रहे, हम तो अव्यक्त में रेस्ट करते हैं ना, परमात्मा अव्यक्त में ही कार्य, अव्यक्त में ही रहते हो। और हम हमारा पूरा कार्य देते हैं, हम सोते टाइम पे भी हमको देख रहे हैं, हम जागे तभी भी देख रहे हैं, हर कार्य में हमको सुपरवाइज कर रहे हैं, और वो सुपरवाइज करते भी ब्लिसफुली कर रहे हो, आनंद में कर रहे हैं, वो रोते रोते नहीं कर रहे, वो एकदम खुशी में, वो ब्लिसफुल रहते हैं। इसलिए तो उनको क्या, परमात्मा क्या बोला गया, आत्माराम। वो गाना है ना, कौन सा गाना है ध्रुवेश, आज गाओगे, नहीं आज नीलम मैम गा रहे हैं ना, हाँ तो थोड़ा सा गुनगुना दो ना आत्माराम का। आत्माराम आनंद शयन सच्चिदानंद सत्यनारायण। सोचो, इसमें ना परमात्मा को आत्माराम बोलते हैं। आत्माराम मतलब अपने में खुश रहना, जो कार्य कर रहे हो उसमें खुश रहना भी। उनको वो सबसे डिटैच है, सबसे अनासक्त है, फिर भी वो खुश है, क्योंकि सबसे परिशुद्ध प्रेम उनका, सब हम सबसे रिश्ता परिशुद्ध प्रेम का, किधर भी वो आसक्ति में नहीं है हमसे, इसलिए उनको आत्माराम। तो हम भी आत्माराम बन सकते हैं, बिल्कुल, हम भी उनकी अंश है ना। अगर हम आत्माराम बन गए तो परमात्मा से कनेक्ट हो गए, हमेशा ब्लिसफुल, हमेशा आनंद में रहना, हमेशा आनंद में रहना। ये गाना आप सुनते रहो तो आप आत्माराम समझ जाओगे, परमात्मा के कार्य कैसे करे, परमात्मा को आत्माराम बोला गया वेद में। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, उसको अब साधो तो बहुत कुछ है, ना साधो तो कुछ भी नहीं, एकदम मस्त, हमेशा ब्लिसफुल, हमें आनंद में, कोश में रहना, आनंद में रहना, एकदम हर कार्य आनंद में करना, परिशुद्ध प्रेम में करना, ये बहुत ही वंडरफुल चीज़ है। तो ये हमको देखना है ना, और इटर्नल ब्लेस, वो एक्सटर्नल कुछ उनको नहीं चाहिए, वो अपने आप में मस्त है, हम भी वैसे रह सकते हैं, सब कुछ हमारे अंदर ही है, हर खुशी हमारे अंदर ही, हमारे अंदर की स्थिति आनंद की स्थिति है, वो बाहर नहीं मिलने वाली हमको, है ना। हम बाहर किसी को खुश कर सकते हैं, पर हम अंदर, हमको खुश करने के लिए क्या करना है, अंदर से लाना पड़ेगा, बाहर वाला को हमको खुशी नहीं कर सकते।
तो सामने वाले को कहे, देखो आप आनंद में रहोगे तो आपको देख के वो सीख जाएगा, भाई ये आनंद में कैसे रहता है, तो वो स्थिति उसकी अच्छी है। तो आप वो वाइब्रेशन के थ्रू उनको मैसेज दे सकते हो, पर उनके अंदर परमात्मा आपके अंदर है। आप आत्माराम बन गए तो उनके अंदर के आत्माराम भी एक है, तो उनके आत्मा को कंटिन्यू उसको प्रोत्साहन देते रहे, एक दिन वो भी बन जाएगा। वो उसी तरह समाज चलता है। परमात्मा हर एक को आत्माराम बना देगी, 100% आप उनके ऐसा बना देगी, पर कब, वही क्वेश्चन मार्क है। तो उसमें हमको क्या करना है, ज्ञान से हम और फास्ट बन जाएगा, तो परमात्मा का ही मदद हो रहा है ना। परमात्मा हमको बनाना चाहते हैं, हम जल्दी बन गए तो उनका कार्य हो गया ना। औरों को भी दिशा दे के जाएंगे तो और वो बोलेंगे वाह मेरा बेटा क्या कार्य कर रहा है, मेरे मेरे को जो चाहिए वो कार्य कर रहा है। और उसीलिए हमको बनाया गया है। मनुष्य योनि भी देने का वही है कि हम परमात्मा के कार्य में व्यस्त हैं। और कैसे हो सकता है, हमको नहीं मालूम क्या कार्य, तो वही आत्माराम बनो और परमार्थ हो जाओ, तो परमात्मा हमारे थ्रू उनका कार्य कर लेगी, उनकी वो शक्ति है। जैसे हम कनेक्ट होते हैं वो हमारे थ्रू कार्य कर लेते हैं। हमको मारते वो ग्लेस से ही, और ऐसा कुछ विल से, ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में बैठ के कार्य करेंगे, वो देखेंगे हम कार्य करना चालू कर देंगे। उनके ग्लेस मात्र से, उनके देखने मात्र से बॉडी ऑटोमेटिक कार्य करना चालू हो जाता है। उनके विल से, वो विल किया हमारा बॉडी करना चालू कर देगा। करते तो हम ही है, हमारा बॉडी ही करता है, पर उनके विल से, उनकी इच्छा से। उन्होंने हम जैसे कनेक्ट किया, उन्होंने इच्छा कर दी भाई कर, तो हो गया। उन्होंने सोचा तथास्तु, तो हो गया। सोचो कितना वंडरफुल रहेगा, सोच के साथ के देखो, फिर ऐसा लगा सब यूं हो जाएगा, कोई टेंशन है ही नहीं हम। ठीक है, तो ये उसमें यानी उसका मतलब है वो डूअर है ही नहीं। अभी हम बोले सबका, अभी हम एक पहले परमात्मा ही करता है, वही भोगता है, हर चीज़ के भोगता भी वही है, करता भी वही है। तो कैसे, आत्माराम के हिसाब से। वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसी में इन्वॉल्व नहीं है, उनकी इच्छा से वो सब उनके विल से सब करा रहे। पर कर तो क्या रही है, प्रकृति कर रही है और पुरुष ही कर रहा है इसमें। परमात्मा खुद किसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उनके लॉ कर रहे हैं और प्रकृति कर रही, सब उनके थ्रू ही हो रहा है, पर उनके विल तो उनका ही है, यानी वो सुपरवाइजर। वो इसमें हमको समझना है। वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है, वो किसी को जज नहीं करते। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ऐसा लगता है कि आज ऐसा कोई होता रहेगा। अभी एग्जाम्पल है, बोले परमात्मा ऐसे कर रहे, तो ये पॉसिबल है क्या, आपको क्या लगता है पॉसिबल है? आज के इसमें कोई ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो अनासक्त होकर सब कार्य कर रहा है, किसी में इन्वॉल्व नहीं, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो? आज वो एग्जिस्ट करता है, हमारे आसपास हम देख सकते हो ऐसी चीज़ को, और वो है जज। आप देखो, जज बैठ के डिसीजन लेता है, किसी को फांसी की सज़ा सुना रहा है, किसी को 3 महीना 6 महीना 10-10 साल उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। वो क्या, वो देख रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है किसी में। वो किसी को सज़ा दे दिया वो दुखी हो जाए, ऐसा भी नहीं है। वो पूरा देगा, वन डिसीजन वो लेता है, वो पूरा स्टडी करेगा, और वो खुद देखा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने उसको खून करते हुए देखा है या कुछ गलत काम करते हुए देखा है, वो सिर्फ दलीलें सुन रहे हैं। वो इसके दोनों साइड का सुनता है और न्यूट्रल है, और देख सुनता है, बोलता है अच्छा अच्छा, इसलिए उसको माय लॉर्ड बोला गया है। तो उनको न्यूट्रल रहना पड़ता है, और माय लॉर्ड भी गलत है, तो परमात्मा का जगह कोई नहीं ले सकता। हमको परमात्मा बनना है, हम योगी बन सकते, साधक बनते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते। पर एक जजमेंट बोलते ना, एक दृष्टा भाव से कोई कार्य जज लोग ऐसे करना पड़ता है उनको, वो न्यूट्रल रहते हैं और बड़ी बड़ी सजा सुनाते हैं, उनके चेहरे में थोड़ा भी ये नहीं दिखता। फांसी की सजा सुनाते तो वो दुखी नहीं होते, वो न्यूट्रली फांसी, तो वो देखते कि इसको, इनको लॉ के हिसाब से इनको सजा होनी चाहिए फांसी की, तो फांसी की सजा दे देते। उधर जिंदा इंसान है जिसको उनके डिसीजन के, तो उसको मारने वाले हैं। अब एक जिंदा है, वो इंसान है, उसने कुछ गलती किया है, उसने देखा नहीं करते हुए, पर इधर दोनों वकील डिस्कस कर रहे थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स इसको लगा कि हाँ इसने किया होगा, तो ये डिसीजन दे थे, उम्र कैद थे, ज़िंदगी भर उसकी आज़ादी छीन गई, वो जेल में रहने वाला है ज़िंदगी भर तक। सोचो, फिर भी न्यूट्रल। ये अपने आप में ब्यूटीफुल है कि नहीं, बहुत ब्यूटीफुल है। सोचो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल हमने देखा है। ठीक है, तो ये इसमें बताया, तो ये चीज़ पॉसिबल है। और वैसे परमात्मा हमारे भी, हमको भी न्यूट्रल रहते हैं, एक जज बोल के कार्य करे, पर उसका और वंडरफुल है, वो इंटरफेयर भी नहीं करते,
और वो तथास्तु करते हैं। हम वो कोई किसी का दलील नहीं सुनते, क्योंकि हर एक में है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है, तो उनके लिए विल से कार्य हो रहा है। तो सोचो ऐसे परमात्मा से जुड़ने में कितना आनंद की बात है, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए। तो आज से हमारा हम ये कर सकते हैं कि हमारा 50% जो भी है कार्य, उसमें 50% हम परमात्मा को ही समर्पित करेंगे। ये सोचो, परमात्मा को प्रायोरिटी में रखो, तो आपका मंगल हो। ठीक है, आज हम इधर ही, किसी मैं कह रहे टाइम हो गया है ध्रुवेश। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ ही हम समाप्त करते हैं। तो ठीक है, कुछ किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन तो पूछिए। नहीं है तो चलो कीर्तन, नीलम मैडम आप कीर्तन कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ, तो कीजिए ना प्लीज। हाँ, कीजिए। श्री राम रामचंद्र भगवान की हरि ओम गाने, नाम जपने की आदत बना ले। पुण्य तेरा बढ़े जब तू सत्संग करे, पुण्य तेरा बढ़े जब तू सत्संग करे, पाप तेरा घटे जब तू सेवा करे। इस रीत प्रभु को रिझा ले, नाम जपने की आदत बना ले। तन जिसने दिया उसका मालिक वही, तू मत से ही रहा नाम जपता नहीं। तू किराया समझ कर ही गा ले, नाम जपने की आदत बना ले। दुष्कर्म में जीवन लगाना नहीं, एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं, एक पल भी प्रभु को भुलाना नहीं। उसके चरणों में प्रीत लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। कौन धड़कन तेरी चलाए रे मन, कौन तेरी धड़कन चलाए रे मन, कौन नाड़ी में रक्त बहाए रे मन। उस मालिक का शुक्र मनाने, नाम जपने की आदत बनाने, नाम जपने की। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो हरे हरे महामंत्र बोल के कंप्लीट करते हैं सेशन को। महामंत्र कौन करेगा? हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण क्या कृष्ण बात है हरे। मैडम, महामंत्र बहुत अच्छे से बोले, 3 बार बोले, बहुत अच्छे से थैंक यू बोले। सर। चलो हो गया ना, सब महामंत्र बोल दिए, सब काम हो गया, सब मंगल हो गया। चलिए, शुभ रात्रि, बस सबका मंगल हो। चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर शुभ महादेव, रात्रि, हरे हरे महादेव, राधे राधे। गुड नाइट।